Hi, welcome. My name is Rahul Rohila and I am a BTech from Delhi College of Engineering with more than 4 years of experience in teaching. I have taught students who have cleared various exams like Olympiads, NTSC exams and also students who have got really good percentage in their board exams. मैं चाहता हूं कि आप मेरे नोट्स जो मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए इसका भरपूर फायदा उठाएं और अपनी स्टडीज को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। इसके अलावा आपको मैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें बता सकता हूं जिससे आपकी स्टडीज और आपके परसेंटेज एकदम से ऊपर बढ़ जाएंगे। तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सारे फ्री क्लासेस, फ्री क्विजेस और बहुत सारा मटेरियल मिलेगा जो इंडिया के बेस्ट टीचर्स ने आपके लिए बनाया है। अगर आप ये सारा मटेरियल एक्सेस करना चाहते हैं, आप क्लासेस में आना चाहते हैं, क्विजेस में पार्टिसिपेट करके अपनी रैंकिंग देखना चाहते हैं कि आप कहां स्टैंड करते हैं, तो आप उसके लिए अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या अनअकैडमी की वेबसाइट जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन एक बार कर लिया, अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस जो फ्री क्लासेस होती है उनका नाम है स्पेशल क्लासेस, वो आप कर सकते हैं। बहुत सारे एजुकेटर्स अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं और बहुत ही मजेदार और फन प्लेटफॉर्म है ये। यहाँ पे बहुत सारे क्विजेस होते हैं और बहुत ही मजेदार यहाँ पे पूरा एनवायरनमेंट होता है। तो आप जो भी टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं, अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपको क्लासेस के अंदर मिल जाएंगी। इसके अलावा अनअकैडमी के फ्री क्विजेस भी होते हैं जहां पे आप आके अपने टॉपिक्स को ब्रश अप कर सकते हैं, प्रैक्टिस और इंप्रूव कर सकते हैं और इसके अलावा अपनी रैंकिंग भी देख सकते हैं कि आप कहां स्टैंड करते हैं। और आपको बहुत सारी चीजें अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप एक बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आप रेगुलरली पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसमें आपको वीकली पता चल जाएगा कि आपकी कितनी क्लासेस होंगी, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं और आपको उसमें नोट्स और टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं या फिर आप फ्री क्लासेस में भी आ सकते हैं। फ्री क्लासेस में आने के लिए या फिर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड यूज करिए ROHILLA10 ROHILLA10 और आपको यहाँ पे अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और फ्री क्लासेस में आप आ सकते हैं और बैठ सकते हैं यूजिंग माय कूपन कोड विच इज ROHILLA10। तो यार आई होप यू गाइज एंजॉय द नोट्स एंड हैव अ गुड डे। तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है ना? तो यार ये बहुत सिंपल सा है, बहुत ही लॉजिकल। आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था 9th क्लास में। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होती है ना? तो पॉलिनोमियल्स ऑफ एनी वेरिएबल एक्स, लेकिन उसमें डिग्री आपकी 2 होनी चाहिए, है ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, सिर्फ 2। अगर डिग्री 2 है और अगर मैंने उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दिया, अगर मैंने उसको 0 कर दिया तो वो बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद रखना, अगर जो भी कोएफिशिएंट है x स्क्वायर के साथ या फिर जिसकी पावर 2 है उसका कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे a, b और c कुछ रियल नंबर्स हैं। एग्जाम्पल्स में x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 ले सकते हैं आप। चलते हैं यार आगे। इसके बाद बात आती है कि भाई कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में और उनको कैसे हम ढूंढ पाए, हाउ टू आइडेंटिफाई देम, है ना? कई बार आ जाता है 1 मार्क का क्वेश्चन। तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना है? आपको देखना है कि भाई जो मेरे पास इक्वेशन है क्या उसकी डिग्री 2 है? अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक होगा। और क्या पावर्स वेरिएबल की होल नंबर्स हैं? अगर होल नंबर्स हैं और डिग्री भी 2 है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। रूट ऑफ एक्स और या फिर फ्रैक्शन पावर्स, नेगेटिव पावर्स या डिनोमिनेटर में एक्स, ये सब नहीं चलेगा, है ना? एंड वन मोर पॉइंट टू रिमेंबर हियर इज कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं इनके 2 रूट आपको मिलते हैं। तो अगर आप इनके रूट्स निकालने की कोशिश करें, जीरोस निकालने की कोशिश करें, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स यू कैन फाइंड इज 2। तो 2 रियल रूट्स मैक्सिमम, मिनिमम 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो डिपेंड्स ऑन द इक्वेशन। आगे देखेंगे क्या क्या सिचुएशन होती है। इसके बाद बात आती है कि सर अगर हमने सॉल्व करना है, हमें रूट्स निकालने हैं, तो वो कैसे करेंगे? तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ सॉल्विंग एंड फाइंडिंग रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो मेथड आपने 9th में भी सीखा था, फैक्टराइजेशन, मिडिल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म,
मेथड उसको बोलते थे, तो हम वो यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक को दो फैक्टर्स में लिख लेंगे और उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, तो उनमें से कोई एक 0 होगा तो फिर आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैंने ये एग्जांपल लिया, 6x को स्प्लिट कर लिया 5x और x में, फिर मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया, दो फैक्टर्स आ गए x+5 एंड x+1 इक्वल टू 0। अब दोनों में से कोई एक तो 0 होगा, तो अगर x+5 0 है तो x आ गया -5, या फिर x+1 0 है तो x आ गया -1। यहां पे आपको एक और चीज याद रखनी है, देयर आर सम स्पेशल केसेस, तो वो मैं आपको बता देता हूं। अगर इक्वेशन है मेरे पास ax² + bx + c इक्वल टू 0, अगर b और c उसमें 0 होते हैं, देन ax² इज इक्वल टू 0, तो x² आ जाएगा 0/a विच इज 0, तो x आ गया 0, रूट आ गया 0। अगर b 0 होता है तो x आ जाएगा ±√(-c/a), है ना। तो ये आप बस दो स्पेशल केसेस याद कर लेना। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। अगर आपको इतना समझ आ गया तो लेट्स मूव अहेड। ओके, तो अगली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कि और क्या मेथड होता है यार। तो एक यार फुल पावर वाला फॉर्मूला है कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसको यूज करके आप कभी भी रूट्स निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b ± (b² - 4ac) अपॉन 2a। तो यहां से आपके पास दो रूट्स आएंगे, प्लस लोगे तो एक आएगा, माइनस लोगे तो एक आएगा, और इसमें जो ये स्क्वायर रूट के अंदर चीज है इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। b² - 4ac को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। और यहां पे a 0 नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली अगर a 0 होगा तो x² वाली टर्म चली जाएगी, है ना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं x² - 3x + 1, तो x क्या आ जाएगा, -(-3 ± b² - 4ac अपॉन 2a), और वहां से मेरे पास रूट्स आ जाएंगे, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो आप देख सकते हैं यहां से आप फॉर्मूला यूज करके सीधा सीधा रूट्स निकाल सकते हो। अब बात आती है कि सर रूट्स कब आपको 2 मिलेंगे, कब आपको 1 मिलेगा, कब आपको कभी नहीं मिलेगा। तो वो डिपेंड करता है वो स्क्वायर रूट के अंदर जो था ना उसके ऊपर, उसको क्या बोलते थे हम, डिस्क्रिमिनेंट। तो b² - 4ac विच इज द डिस्क्रिमिनेंट, इसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा रूट्स का नेचर क्या होगा। अगर d इज ग्रेटर देन 0 तो आपको हम रूट्स मिलेंगे 2, रियल रूट्स होंगे और दोनों अलग अलग होंगे, डिफरेंट रूट्स। अगर d इक्वल टू 0 आ गया तो दोनों रूट्स एक जैसे होंगे और रियल होंगे, और अगर d लेस देन 0 आ गया तो रूट्स क्या होंगे, नॉट रियल, आपको मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी नेगेटिव चलेगा नहीं, है ना। तो इसीलिए लेस देन 0 होगा तो यू विल नॉट फाइंड एनी रूट्स। अब यार ये कुछ रिलेशनशिप आपको याद करने हैं क्योंकि इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने सारे टाइप के रिलेशनशिप्स लिख दिए हैं, इनको लिख लेना क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं। जैसे अगर मैं इक्वेशन लिखूं और उसके रूट्स लिखूं अल्फा बीटा, तो सम ऑफ रूट्स हो जाएगा -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, c/a। अब यहां पे जो रिलेशनशिप्स आपको और क्या पता होनी चाहिए, जैसे अगर मुझे बोल दिया कि भाई अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, तो वो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, या फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, वो होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, या फिर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी, तो वो आप देख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं आप अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ऊपर से आप निकाल सकते हैं। अगर अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा दिया हो तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना। यहां पे आपको अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा बीटा पता है, तो दोनों को यूज करके आप इन सारे रिलेशनशिप्स का आंसर भी निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है यार ग्राफ्स कैसे होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, इक्वेशंस के। तो यार अगर मैं इनका ग्राफ बनाऊं तो उसके लिए मुझे इसको y के बराबर पुट करना पड़ेगा। तो अगर मान लो y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, और मेरे को जो ग्राफ दिखते हैं वो इस शेप के दिखते हैं, ऐसी शेप को बोलते हैं पैराबोला। तो मुझे अलग अलग 6 टाइप के ग्राफ दिखते हैं यहां पे। अगर फेस ऊपर होगा तो उस केस में कोएफिशिएंट ऑफ x² विच इज a पॉजिटिव, अगर वो फेस डाउन है तो उस केस में a इज नेगेटिव। अब अगर 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ तो वहां पे हमें 2 रूट्स मिलेंगे, तो उस केस में डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 तो टच करेगा एक्स एक्सिस को, और लास्ट अगर डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 तो टच भी नहीं करेगा, ना इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। तो याद रखना है ये सब। तो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार। टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।